राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल व्रत पर्व कहानियाँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। देवी राधा रानी को माँ लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। श्री राधे कृष्ण के जिनके इष्ट देव हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार श्री राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा जी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी एक सखी और राजा जी के साथ घूम रहे थे। राधा जी को जब यह बात पता चली तो वह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण जी के पास जा पहुंची। यह देखकर श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी को बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया था। राधा जी को ऐसे क्रोधित देखकर राजा जी एक नदी के रूप में वहां से बहकर चले गए और राधा जी इस श्राप से क्रोधित होकर सुदामा जी को भी राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे देती हैं। देवी राधा जी के श्राप से सुदामा जी शंखचूड़ राक्षस के रूप में राक्षस कुल में जन्म लेते हैं। वही राक्षस भगवान विष्णु जी का अनन्य भक्त बना और श्री राधा जी ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वीलोक पर जन्म लिया। किंतु राधा जी ने वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। जब सुदामा जी और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा था, आपको देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर रहना है। सांसारिक सृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव भी हुआ, किंतु देवी कीर्ति जी के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तभी देवी राधा जी एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। एक कथा के अनुसार देवी राधा जी की माता देवी कीर्ति जी ब्रह्मदेव जी से वरदान मांगती हैं, हे देव, मैं माँ लक्ष्मी जी को पुत्री के रूप में पाना चाहती हूँ। संयोगवश श्री राधा जी वृषभानु जी को एक तालाब के किनारे पर कमल के फूल में मिलती हैं, किंतु राधा जी ने अपने नेत्र तब तक नहीं खोले जब तक उन्होंने श्री कृष्ण जी को गोकुल में ना देखा। कृष्ण प्रिय राधा जी का व्रत रखने पर श्री कृष्ण जी भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है। माँ राधा जी की पूजा मध्याह्न के समय की जाती है और पूजन के बाद उपवास रखा जाता है। एक समय ही भोजन किया जाता है। यदि आप राधा जी का व्रत करना चाहे तो सुबह स्नान आदि करके मंडप के नीचे मंदिर बनाए और इसके बाद मध्याह्न में पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखे और इस पात्र पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित माँ राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजन करें। इस दिन भोजन का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। संयोग जीवन साथी पाने के लिए हल्दी, चंदन और कुमकुम चढ़ाएं। आपके या आपके साथी के बीच कलह रहती है तो सफेद वस्त्र में 5 केले बांधकर चढ़ाएं। इस प्रकार राधा अष्टमी का पूजन करें और पूजन के बाद श्री राधा जी की आरती अवश्य करें।